सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को काफ़ी आसान भाषा में सॉल्यूशन करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैथ एंड मैजिक टिप्स के द्वारा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैट्रिक एग्जाम में इसी √5 के बदले में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चाहे √3 पूछे, चाहे √2 पूछा जाए या चाहे √5 पूछा जाए, ये तीनों सवाल लगभग एक जैसे हैं। केवल एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के माध्यम से आप तीनों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि परिमेय संख्या का डिफिनीशन आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो अर्थात √5 बराबर P/Q हो जाएगा, जहाँ पे Q का मान डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। जहाँ पे P और Q जो है वो सअभाज्य संख्या है और इसका एचसीएफ कितना होता है, तो इसका एचसीएफ दोस्तों 1 होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से कर देंगे। अगर आप Q में √5 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है √5 Q हो जाएगा और P में 1 से गुना कीजिएगा तो P हो जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पे, यानी हम इधर क्या करेंगे, P का भी वर्ग कर देंगे और इधर √5 Q का भी वर्ग कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P का भी वर्ग कर दिए हैं और √5 Q का भी वर्ग कर दिया गया है। उसके बाद में जब P का वर्ग किया जाता है तो P का स्क्वायर P² ही रहता है और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है तो केवल 5 बचेगा और Q का वर्ग Q² ही होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये P² 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि माना कि P बराबर 5R। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि अपना से लिखे हैं कि माना कि P बराबर 5R। जब यहाँ पे P बराबर 5R माने हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पे P बराबर √5 किया था इसका हम लोग वर्ग किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो यहाँ पे P का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, P² हो जाएगा और 5R का जब वर्ग करेंगे तो ये 5R², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5R 25 और R का स्क्वायर R² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना होगा कि P² का मान रखने पे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि P² का जो मान है ना वो 5Q² है, तो आप P² के बदले में लिख सकते हैं यहाँ पे 5Q² और 25R² को तो सेम टू सेम लिख सकते हैं। इसी को अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q² बराबर 25R², तो यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है बराबर की धराकर भाग अर्थात डिवाइड में हो जाएगा और इसे आसानी तरीके से 5R² मतलब आप कटा सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को बाकी बचे सभी संख्याओं को सेम टू सेम लिखना है। जैसे यहाँ पे Q² है, उसके बाद में यहाँ से 5 मरतबे कट गया है तो ये 5R² हो गया है। उसके बाद में आप पहले जैसा सेम टू सेम लिख सकते हैं कि जहाँ पे Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद में आपको ये लिखना है कि जहाँ 5Q और P का जो P से जो विभाजित है ना इसका एचसीएफ 1 के बराबर नहीं होता है। यह जो अवधारणा है ये विरोधाभास प्रकट करता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दिए गए सवालों को सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। काफी सिंपल सवाल है। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि माना कि 3 + 2√5 जो 5 है एक परिमेय संख्या है, जिस प्रकार से हम लोग पहला सवाल को सॉल्व किए हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तथा P और Q जो है यह कौन अभाज्य संख्या है, तो
अभाज्य संख्या है, जिसका दोस्तों HCF जो होता है ना, इसका HCF 1 होता है। उसके बाद में आप सभी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब ये परिमेय संख्या हम लोग माने हैं तो परिमेय संख्या बराबर कितना होता है, तो P बटा Q होता है। तो हम सभी लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं। इसी को हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√5 बराबर P बटा Q जो दिया गया है इसे सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से P बटा Q लिख सकते हैं और यहाँ का जो +3 है बराबर की तरफ जाकर -3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे √5 बराबर लिखते हैं P बटा Q -3, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो दोस्तों 2 है ये मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना में है, बराबर की तरफ जाकर डिवाइड अर्थात भाग में 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P बटा Q -3 बटा 2 जो है वो परिमेय संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। काफी सिंपल सवाल है। जिस प्रकार से पहला सवाल हम लोग सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा कि माना कि 1/√2 जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम लोगों को लिखना होगा अर्थात 1/√2 बराबर P बटा Q हम लोग लिख सकते हैं, जहां P और Q जो है वो पूर्णांक संख्या है या आप लिख सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहां P और Q का HCF 1 होता है, यानी P और Q का मौसा जो है ना वो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये करना है कि आप चाहे तो दोनों वर्ग करके भी बना सकते हैं या आप इसको उलट सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसे उलटने पर अब ये जो √1/√2 जो है जब इसको उल्टेंगे ना तो नीचे जो √2 दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर √2 चला जाएगा और एक जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद में Q जो नीचे था ये ऊपर Q हो जाएगा और ऊपर का जो P था ना वो नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है और Q बटा P जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो ये P बटा Q के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में हम लिखेंगे तथा Q बटा P एक परिमेय संख्या है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या, ये देख लीजिए पूर्णांक संख्या, ये जैसे पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह मान्यता गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है रोमन नंबर 3 में कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। काफी सिंपल सवाल है। इससे भी हम लोग लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आइए लिख लेते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात यानी परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो P बटा Q होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं। उसके बाद में आप चाहे तो दोनों ओर वर्ग करके भी बना सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है।
ठीक है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि जहाँ P और Q का जो HCF होगा ना वो 1 होगा। उसके बाद में आपको ये करना है कि रूट अंडर 5 को अगर आप सेम टू सेम लिखते हैं, P बटा Q को सेम टू सेम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो 7 है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, यानी गुना 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें जो संख्या की प्राप्ति होगी वो रूट अंडर 5 होगी और यहाँ पे P बटा 7Q हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके बाद में आप सभी को फाइनली ये लिखना होगा कि जहां पे रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है और P बटा 7Q एक पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह मान्यता गलत है, या परिमेय संख्या बराबर भिन्न संख्या, यह विरोधाभास प्रकट करता है। इसीलिए प्रश्न संख्या में जो दिया गया 7 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल दिखा देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 3 में दिया गया है। अगला जो सवाल है उसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना होगा कि रूट अंडर 2 को परिमेय संख्या सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद में लास्ट में लिख दीजिएगा कि चूंकि दी गई परिमेय संख्या 6 है जो रूट अंडर 2 का योगफल है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा तो जिस प्रकार से हम लोग रूट अंडर 5 को सॉल्व किए हैं, तो रूट अंडर 5 के बदले में आप सभी को केवल रूट अंडर 2 कर देना है। तो जहां पे रूट अंडर 2 को जब सॉल्व कर दीजिएगा तो वहां पे आप लिखिएगा कि चूंकि यहाँ पे दी गई परिमेय संख्या 6 जो है 6 है, जो किसका योगफल है, तो रूट अंडर 2 का योगफल है, जो रूट अंडर 2 का योगफल है। उसके बाद में आप लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, उसके बाद में आप लिख लीजिएगा कि इसीलिए 6 प्लस रूट अंडर 2 जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से जान लीजिए, सबसे पहले रूट अंडर 2 को सॉल्व कर दीजिएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद में आप लिख दीजिएगा कि चूंकि दी गई परिमेय संख्या 6 है जो रूट अंडर 2 का योगफल है। ध्यान रहे प्लस रहेगा तो योगफल लिखिएगा, माइनस रहेगा तो अंतर आप सभी को लिखना होगा। ठीक है, ये आप सभी को पढ़ाया जाता है, मैट्रिक के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या इसलिए होता है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो दोनों का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, परिमेय संख्या का योगफल अर्थात जोड़, अंतर अर्थात घटाव, गुणनफल अर्थात गुना, भागफल अर्थात डिवाइड अर्थात भाग, ये जितने भी संख्याएं होते हैं ना, ये सभी अपरिमेय संख्या होता है। चाहे वो जोड़ दिया गया हो, घटाव दिया गया हो या भाग दिया गया हो, प्रत्येक स्थिति में इसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।